एक दूसरे को नीचा दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही। क्या तो मुझे अपनी बेटी को समझाना होगा या फिर उसकी डोर खींचनी होगी। मेरा गिरबान पकड़ने का कुछ तो खमियाजा अदा करना होगा। बहुत मजा आएगा। तुम खुद आओगी मेरे पास, अपने बेटे की रिहाई के लिए भीख मांगोगी। अपनी तौहीन का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। मैं आगा कराचाई हूं। मैं जब खुद को माफ नहीं करता तो तुम्हें कैसे बख्श सकता हूं? याद रखो, कोई सबूत बाकी नहीं रहना चाहिए। काम खत्म होते इत्तला दो मुझे। रात से हम लोग यहीं पर हैं। जिहान ने ऐसा क्या किया है? आप लोगों ने तो कहा था सिर्फ बयान लिया जाएगा और कुछ नहीं। मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे। देखिए मैडम, अभी पूछगछ चल रही है। कैसे पूछगछ? जरा बताओ मुझे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछ रही हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया कि उसे यहाँ लेकर आए हैं आप लोग। जो कुछ पूछना है उनसे पूछिए। कहाँ है मेरा बेटा? कब रिहा होगा वो? अभी कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। क्या मतलब है इसका? रिहा नहीं हो रहा वो? मैं बात करती हूँ। इल्जाम क्या लगाए गए हैं उस पर? जानना चाहती है तो सुनिए। मैं दरअसल उस पर एक नहीं बल्कि कई इल्जाम हैं। तो अभी मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं होगा कि उस पर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे और उसे कितनी लंबी सजा होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या सबूत है उनके पास? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। जरूर गलतफहमी। भाई ने क्या बयान दिया है, आप दिखा सकते हैं मुझे? जो कुछ भी उसने किया था वो कबूल कर जब चुका कुछ किया ही नहीं है तो कबूल क्यों करेगा? आपने मुझसे पूछा था, मैंने आपको सच्चाई बता दी और थोड़ी देर में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर इंतजार करें। जेल होगी भाई को? सुने, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। मिस सहर, वो शख्स आपके बेटे को हरगिज नहीं बचा सकता। उसकी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। वो अचानक यहाँ पर क्यों आए हैं दादी माँ? हो क्या रहा है ये सब? मुझे क्या पता, बस खुदा करे सब ठीक रहे। मेरे ख्याल से दादी माँ, वो यहाँ जिहान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आए हैं, क्योंकि वो मुझे बहू बनाना चाहते हैं। चलें। मुझे तुम लोग इस तरह से नहीं रोक सकते। मुझे अपनी अम्मी से बात करनी है, समझे? आगा साहब का हुक्म है कि कोई उन्हें परेशान ना करे। किसी आगा को नहीं जानती मैं। सीधी तरह रास्ता दीजिए मुझे। कहाँ पर है ऑफिसर? मैं उन्हीं से बात करूंगी जाके। तुम लोग इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हटो यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो वरना तोड़ दूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, इस वक्त शोर मचाने और गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें बात करने दीजिए, यही आप करेंगे बेहतर होगा। क्या हिफ्ज करने की कोशिश कर रही है सहर साहबा? सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो लाइनें लिखी हैं इसमें।
झूठ है ये, सरासर एक झूठ। मैंने कब कहा कि सच है? मगर आपके बेटे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। सहर साहबा, आपके हाथ में जो भी चीज आती है वो उठा के आप मेरे मुंह पे मार देती है। जो इल्जाम लगाया है आपने मेरे बेटे पर, उसी इल्जाम की वजह से आप आए हैं ना यहाँ, अपना झूठ छुपाने के लिए। न जाने कितने लोगों को खरीदा होगा। कैसी ओछी हरकत की है आपने। अपनी बेटी को इस मामले से बचाने के लिए मेरे बेटे को फंसा दिया। शायद आपने पढ़ा नहीं कि उसमें क्या लिखा है, या फिर आपकी समझ में नहीं आया। आप चाहें तो एक बार फिर पढ़ लीजिए। मेरी बेटी घर पर थी उस वक्त, और इस पेपर में साफ साफ लिखा है, और घर में मौजूद हर शख्स इस बात का गवाह है। समझिए आपके बेटे ने वहां जाकर जो कुछ भी किया है सभी ने अपनी आंखों से देखा है, और वो सभी इस बात के गवाह हैं। चाहे कितने ही गवाह आ जाएं, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चोरी, डाका, ये तरबियत नहीं कि मैंने कि मेरा बेटा ऐसी हरकतें करे यहाँ पर। मेरा अल्लाह गवाही देगा इस बात की कि मेरे बेटे को इस मामले में फंसाया जा रहा है। चाहे कितने ही बुरे हालात क्यों ना हुए हों हमारे, उस वक्त चोरी नहीं की उसने, तो अब करेगा? ऐसा मुमकिन नहीं। मैं मानती हूँ गुस्से का तेज है, लेकिन उसने बिला वजह किसी को नहीं मारा पीटा, और जिन लोगों को वो जानता नहीं उनको कैसे मार पीट सकता है? उसने कभी इस तरह की गाड़ियां नहीं देखी वहां। ज्यादा से ज्यादा वो गाड़ी को देख रहा होगा। आगा साहब, न जाने आप क्या समझते हैं हम लोगों को। आप चाहे कितने ही गवाह लेकर आ जाएं, मेरे बेटे पर मेरा भरोसा कभी किसी भी गवाही से कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ खड़ी है उसकी माँ, और आपकी बेटी के साथ एक अमीर आदमी। सहर साहबा, ये मेरे नहीं उन लोगों के अल्फाज हैं जिन्होंने उसे ये सब कुछ करते देखा है। उंगलियों के निशान मिले हैं गाड़ी पर, और बैटरी भी बरामद हो गई। आप जानती हैं ना इसका मतलब कि उसे जेल होगी। अभी मैं ये भी नहीं जानता कि उसे कितनी लंबी सजा होगी, 6 महीने की या फिर 1 साल की। चोरी की, गलत बयानी की, हिरासा किया, और ना जाने क्या क्या। खैर, अल्लाह ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। और अपने बेटे को ये जरूर बताइएगा कि उसे बचाने की आपने हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि आप चाहती जो हैं उसको। और हाँ, आपके बेटे ने जो नुकसान किया है वो भी तो भरना होगा उसे। उस लड़के को मारने का, आगा कराचाई की इज्जत से खेलने का। जेल में काफी वक्त होगा उसके पास ये बातें सोचने का, और उम्मीद लगा लेगा कि आप उसे छुड़ा लेंगी। अम्मी, जिहान से उन्हें क्या मसला है? वो यहाँ पर क्यों आए थे और अब जा क्यों रहे हैं? अम्मी, मुझे सच सच बताएं, वो यहाँ पर मुझे लेने आए हैं ना? जा रहे हैं आगा साहब। अरे बताती क्यों नहीं, क्यों आए थे वो यहाँ? सहर! अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी, लेकिन बेटी नहीं भेजूंगी। वो तो चले गए। वो तो यहाँ मुझे लेने के लिए आए थे, फिर मुझे बगैर लिए यहाँ से क्यों चले गए? अम्मी, क्या हुआ? सहर बेटा, आगा साहब यहाँ पर क्यों आए थे बताती क्यों नहीं? सांस भरना बंद करो और हमें भी कुछ बताओ। अब हम क्या करेंगे अम्मी? इंतजार करेंगे। अम्मी, किस चीज का इंतजार बाकी रह गया है? जिहान के बाहर आने का इंतजार।